जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले समय के अंदर जो आर्थिक मंदी की आहट दिखाई दे रही है, जो परिस्थिति ऐसी बन रही है हम सबको बहुत परेशान करेगी, उसी के संदर्भ में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन विचारधारा हमें क्या रास्ता दिखाती है, उसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा भी करने वाले हैं। सनातनियों, एक बात को समझिए कि इस धरती पर ईश्वर ने बहुत तरह की चीज़ों का निर्माण किया है। फल का निर्माण किया, सब्जियों का निर्माण किया, गंध का निर्माण किया, पशुओं का निर्माण किया, पक्षियों का निर्माण किया। तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे केवल एक ही तरह का फल होता और उसमें सारी पूर्ति होती कि उस फल को खाओ और मस्त रहो, आपके शरीर को जो चाहिए अकेले उस फल से आपको मिल जाएगा। अगर फूल बनाते तो एक ही तरह का फूल बनाते, ठीक है, उसी से सारी सुंदरता आपको पता लग जाती, उसी में सारी गंध होती। एक ही तरह का पशु बनाते, एक ही तरह का पक्षी बनाते, इतनी विविधताएं लाने की जरूरत क्या थी। और अगर ईश्वर ने, परमात्मा ने इन सब चीजों को भी इतने विविध रूप में बनाया है कि एक कैटेगरी हम लेते हैं जानवर की, तो उसमें भी कितने सारे जानवर हैं। शेर है, चीता है, भालू है, बंदर है, बिल्ली है, इतने सारे जानवर हैं, तो इतनी सारी वैरायटी आखिर बनाने की जरूरत क्या थी। अगर इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी प्रकृति के अंदर बदलाव ईश्वर कर रहा है, तो हम मनुष्यों के अंदर उसने कोई बदलाव नहीं किया होगा। क्या हम एक ही तरह के लोग होंगे? क्या हम केवल स्त्री और पुरुष ये दो ही प्रधानता रखते हैं? मेल फीमेल तो हर जगह होता है, पौधों के अंदर भी मेल फीमेल होता है, पशु पक्षियों में भी मेल फीमेल होता है, तो हम में भी मेल फीमेल है। लेकिन जैसे उनके भी वर्गीकरण है, उनके भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, उसी तरह से यकीन मानिए सनातनियों, हम मनुष्यों का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ईश्वर ने अगर हमें इंसान बनाया तो जात पात के अंदर विभाजित करके नहीं बनाया, उसने हमें 12 कैटेगरी में डिवाइड किया कि किस ऊर्जा का स्रोत हम हैं, किस ऊर्जा से हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, कौन सी प्रतिभा हमारे अंदर है और हम किस कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए ऊपर वाले ने 12 कैटेगरी बनाई है, जिसे ज्योतिष की भाषा में हम 12 लग्न कहते हैं। इन 12 कैटेगरी की भी अलग अलग इसके सब डिवीजन है, इसकी सब कैटेगरी है, यानी 12 की भी, यानी एक कैटेगरी की भी 12 कैटेगरी है। इसीलिए टोटल हम 144 कैटेगरी में हम लोग आते हैं। इस दुनिया में 144 कैटेगरी के बाहर कोई भी इंसान है ही नहीं। चाहे आप 800 करोड़ लोगों को उनके जीवन के आधार पर आप देख लीजिए, आपको इसके बाहर एक भी कैटेगरी मिलेगी ही नहीं। ऐसे में ये कैटेगरी परमात्मा ने आखिर बनाई तो क्यों बनाई? आखिर जरूरत क्या थी? क्या एक ही कैटेगरी नहीं हो सकती थी? जैसा कि हम मानते हैं, इंसान है, एक ही तो कैटेगरी है, यानी हम वही गलती करते हैं। जैसे पशु है, एक ही तो कैटेगरी है, लेकिन उस पशु के अंदर भी कितनी सारी वैरायटी है। इसी तरह से मनुष्यों के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये 144 सेगमेंट है जिनको बेहतर तरीके से समझने के लिए ही हमारे को ज्योतिष विधा दी गई। ज्योतिष विधा आपके भीतर उस ऊर्जा को पहचानने, उसका सर्वोत्तम प्रयोग करने और उससे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम ज्योतिष है। ज्योतिष कथा कहानियों का विषय नहीं है, ज्योतिष अंधविश्वास का विषय नहीं है। जैसे हम दूसरी कैटेगरी को पहचानते हैं, उसी तरह से हमें अपनी कैटेगरी भी पहचाननी होगी कि हम आखिर हैं तो क्या हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। हम दो तरह के व्यक्तियों को लेते हैं। एक मान लीजिए कलेक्टर है, आईएएस है, और एक सेना के अंदर ब्रिगेडियर है या कर्नल है, जो भी आप कैटेगरी लेना चाहें। अब आप एक काम करिए, जो आईएएस है, जो कलेक्टर है, उसको बॉर्डर पर भेज दीजिए, और जो कर्नल हैं उनको आप आईएएस लगा दीजिए, यानी कि कलेक्टर बना दीजिए। क्या वो बेहतर काम कर पाएंगे?
अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, एक टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें आप कथावाचक बना दीजिए और कथावाचक को कहिए इतना अच्छा भाषण देते हैं, इतनी अच्छी कथा बाँचते हैं, तो चलिए आप एक काम करिए, बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो क्या वो कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसको कहिए आप एक काम कीजिए, आप फौज में चले जाइए, और एक सैनिक को बोलिए आप एक काम कीजिए, आप व्यापार कीजिए। क्या वो कर पाएंगे? सनातनियों, उनके अंदर गुण तो पूरे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, तो क्यों वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो वो अपने क्षेत्र में कर पा रहे हैं? ये काम हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तभी आप देखिए कि 10th के बाद में हम हर बच्चे का उसकी रुचि के आधार पर उसको सब्जेक्ट दे करके एक अलग सेगमेंट में भेजते हैं, अलग सेगमेंट में जाकर के वो उस प्रतिभा को लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अब डॉक्टर की बात ले लीजिए, एक न्यूरोसर्जन है और एक ऑर्थोपेडिक है। अब किसी की टांग टूट जाए और जाके न्यूरोसर्जन के पास चला जाए, बोले जी मेरा इलाज कर दो, क्या वो कर देंगे? एक ऑर्थोपेडिक के पास जाकर आप बोले कि भाई मेरे तो प्रॉब्लम ये है, मेरा इलाज कर दो, क्या वो कर देंगे? आप कहेंगे आप दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर के आप मुझे मना कैसे कर सकते हैं इलाज के लिए? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस कैटेगरी के डॉक्टर हैं और वो किस कैटेगरी के डॉक्टर हैं। तो क्या आपका वर्गीकरण नहीं है? बिल्कुल है। हमें ऊपर वाले ने बहुत बेहतर तरीके से ऊर्जाओं से परिपूर्ण करके इस धरा पर भेजा है, ताकि हम इस प्रकृति के अंदर अपना योगदान दे सकें। हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए यहां नहीं भेजा है, हमें इस प्रकृति के अंदर अपना योगदान देने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। और जब हम इस योगदान को ना करके स्वयं के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते करते हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहां इस प्रकृति का संतुलन ही पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, तब जाकर के इस प्रकृति को अपने अंदर बदलाव करना पड़ता है। हम मनुष्यों को अपनी असली हैसियत दिखानी पड़ती है। प्रकृति कभी भी जानबूझकर हमारे साथ कुछ गलत नहीं करती है, लेकिन हम उसे मजबूर करते हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे एक कार है, उस कार के बहुत सारे पार्ट हैं, टायर भी है, स्टीयरिंग भी है, सीट भी है, गेट भी है, वाइपर भी है, आगे का शीशा भी है, बोनट भी है, डिग्गी भी है। अब यदि मान लीजिए आप उसके अंदर बदलाव करना शुरू कर दें, टायरों की जगह कुछ और लगा दें, स्टीयरिंग को टायरों में लगा दें, टायर को स्टीयरिंग में लगा दें, तो क्या आप उस कार को चला पाएंगे? आप नहीं चला पाएंगे। इसी तरीके से जब हम अपनी मनमर्जी को शामिल कर लेते हैं, मुझे तो यही करना है, मैं तो यही करूंगा, चाहे आपको ईश्वर ने वो ऊर्जा देकर भेजा हो या ना भेजा हो, लेकिन करना तो मुझे यही है। और यही हम हस्तक्षेप करना आरंभ करते हैं उस प्रकृति के नियमों में। तो आखिर हम ऐसा क्या करें जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी ना हो और हमारा जीवन बेहतर हो? तो यहां सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हमारी कैटेगरी कौन सी है? यहां पर भी इस कैटेगरी को आप 3 तरह से डिवाइड करके देखिए। एक वो कैटेगरी, यानी 144 को भी हम 3 सेगमेंट में बांटते हैं, तो इसमें भी कुछ कैटेगरी ऐसी है जो अपने जीवन में श्रेष्ठ करेगी, करेगी ही करेगी, क्योंकि उनको ईश्वर ने उसी ताकत के साथ इस धरती पर भेजा है। ये वो लोग हैं जिनका लग्न और जिनकी राशि दोनों का कॉम्बिनेशन श्रेष्ठ होता है। ये वो लोग होते हैं जो इस जीवन में कुछ बड़ा करेंगे ही करेंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका लग्न या राशि, उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, यानी एक सही है दूसरा खराब है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको जीवन में संघर्ष मिलता है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनका लग्न और जिनकी राशि दोनों ही पीड़ित होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में केवल और केवल संघर्ष होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे टीचर एक क्लास के अंदर पढ़ाता है, उसने पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं की है, सबको बराबर पढ़ाया है, लेकिन कोई टॉपर होता है, कोई मीडियम होता है, तो कोई फेल हो जाता है। तो क्या यहाँ स्कूल की गलती है या टीचर की गलती है? गलती उन बच्चों की है जिन्होंने उस पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया।
ठीक उसी तरह से हम भी जब इस जीवन के अंदर आते हैं और इस जीवन को सीरियसली नहीं लेते हैं, उन उद्देश्यों को नहीं समझ पाते हैं कि किस उद्देश्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं, तो यहाँ हम गलतियाँ करना आरंभ करते हैं और यही गलती हमारा प्रारब्ध बनाती है और यही प्रारब्ध हमें फिर इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी के अंदर जन्म लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए जीवन के अंदर संघर्ष किसी और के कारण से नहीं है, हमारे स्वयं के अपने ही इन तत्वों के दुरुपयोग के कारण से। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब जब इन 3 कैटेगरी के अंदर आपने अपने आप को देख लिया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यहां से आपके लिए फिर अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है। अब ये बात आपको पता लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास इसका कोई समाधान नहीं है। ज्योतिष विद्या का यहीं पर ही प्रयोग होता है हमारे जीवन के अंदर कि जब हमने ये समझ लिया कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमारे लिए क्या परेशानियां हैं और उसका समाधान क्या है, तो अब यहां पर हमें उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। अब मान लीजिए आप पहली कैटेगरी में आते हैं जहां आपके लग्न और राशि की समानता बहुत अच्छी है, लेकिन आप कहते हैं मैं क्यों करूं, किस लिए करूं, तो यहां पर आपको जीवन में फिर सफलताएं नहीं मिलती। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आपके योग्यता के आधार पर आपको डॉक्टर तो बना दिया गया, लेकिन आप कहते हैं डॉक्टर बन गया ना, पर क्यों इलाज करूं, किस लिए करूं, पैसे तो मिल रहे हैं ना मुझे अस्पताल में बैठने के, मरीज देखूं या ना देखूं। तो यहां आप जो गलती कर रहे हैं वो गलती परमात्मा की नजरों में अक्षम्य है, यानी जिसकी कोई माफी आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपने उस परमात्मा के उस मैकेनिज्म में ही एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। इसीलिए जो योग्यता ईश्वर ने हमें दी है उसका सर्वोत्तम प्रयोग हमें करना ही चाहिए। इस बात के निर्णय को समझ लीजिए। यही कर्म का सिद्धांत है कि जो काम आपको दिया गया है करने के लिए ईश्वर के द्वारा, आपको उसे 100% करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे और उस गुनाह की सजा बहुत बड़ी होती है। अब दूसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग हैं जो काबिलियत भी रखते हैं, श्रेष्ठ कैटेगरी में आते हैं और श्रेष्ठ करते भी हैं, तो जीवन में उनको उच्चतम शिखर प्राप्त होता है। वो अपने अपने क्षेत्र में महारथी होते हैं और ऐसे लोगों को ईश्वर अपनी कृपा से परिपूर्ण भी करता है। अब दूसरी कैटेगरी में जहां आपके लग्न या राशि के अंदर समानता नहीं है, कोई एक पीड़ित है, तो यहां पर क्या होता है, आपके जीवन में संघर्ष तो होता है। अब यहां पर भी 2 कैटेगरी होती है कि आपको पता है मेरे जीवन में संघर्ष है, लेकिन मैं इसे करके रहूंगा। यहां आप दृढ़ निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं और उसी दिशा में कर रहे हैं जिस दिशा में आपको करना चाहिए, तो फिर ईश्वर थोड़े संघर्ष के बाद आपको कामयाबी जरूर देता है। लेकिन यदि आपका संघर्ष उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में होना चाहिए, यानी ईश्वर चाहता है कि आप जनता की सेवा करें लेकिन राजनीति में रह करके करें, और आप कहते हैं नहीं मुझे तो आईएएस ही बनना है। अब आप लगे हैं आईएएस बनने में और खूब मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही और आप कहते हैं राजनीति, अरे ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहां आप ईश्वर की उस सौगात से वंचित हो जाते हैं जो ईश्वर ने आपको दी तो है, लेकिन संघर्ष के बाद दी है। अब ऐसे में आप अपने जीवन में फिर फेलियर को महसूस करते हैं। लेकिन इसी में जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कहते हैं मुझे राजनीति में तो जाना है और मैं जाना भी चाहता हूं और ईश्वर भी आपको वहीं सेवा करने के लिए भेजना चाहता है, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, लोग आपकी राह में बहुत रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप उस संघर्ष को करते रहते हैं और एक दिन उच्चतम शिखर तक पहुंच जाते हैं। मैं आपके सामने 2 उदाहरण देता हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए राजनीतिक इस चरम सीमा पर पहुंचना इतना आसान था? लेकिन वो पहुंचे। क्या भैरव सिंह जी शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे, एक कांस्टेबल थे, क्या कांस्टेबल से उस स्थिति तक पहुंचना उनके लिए आसान था? लेकिन वो पहुंचे हैं। तो ये वो संघर्ष था जहां उन्हें संघर्ष तो मिला, लेकिन उनकी दिशा सही थी, तो एक दिन उन्होंने उस संघर्ष को करते हुए
उच्चतम शिखर को भी प्राप्त किया। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं जहां लग्न का कॉम्बिनेशन भी खराब है और राशि का भी कॉम्बिनेशन खराब है। अब उनके जीवन में पूरा संघर्ष ही संघर्ष है, तो अब वो क्या करें। तो यहां पर तीसरी कैटेगरी के अंदर भी दो तरह के लोग आते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उस संघर्ष को भी किसी को समर्पित करके करते हैं, अपने उस गुण को समर्पित करके करते हैं। जैसे पन्नाधाय, क्या जीवन था उनका, साधारण तो जीवन था। राज परिवार के अंदर बच्चों को पालने पोसने का ही तो काम था उनका, कौन सा बड़ा काम था। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर करके भी अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया। तो यहां उनकी गिनती अब किन लोगों में होती है, उन महान लोगों में होती है जिन महान लोगों में महाराणाओं की गिनती होती है। तो ये तीसरे तरह के लोग थे जिनके जीवन में संघर्ष तो था, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष अपने उस रास्ते को समर्पित किया जिस ऊर्जा से ईश्वर ने उनको परिपूर्ण करके इस धरती पर भेजा था। यानी पन्नाधाय के अंदर समर्पण भाव था। उसका यही समर्पण भाव अर्थात उस प्रकृति का सातवां तत्व, शनि का तत्व उनका बहुत सुदृढ़ था और इसीलिए आज उनका नाम इतिहास के अंदर अमर है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनके जीवन में संघर्ष तो था, लेकिन उन्होंने ना अपने उस संघर्ष को समझा और ना ही अपनी उस खूबी को समझा कि उनकी खूबी उन्हें क्या दे रही है। तो ऐसे में यहां वो लोग होते हैं जो गद्दारी करते हैं। जैसे मीरा को जहर किसने दिया। महात्मा बुद्ध के जीवन में कौन वो लोग थे जिन्होंने अंत समय में उनको विष देने का काम किया। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले लोग कौन थे। मोहम्मद साहब को दर दर भटकने के लिए मजबूर करने वाले लोग कौन थे। भगवान राम को मजबूर करने वाले कौन लोग थे जिनके कारण से माता सीता को अयोध्या छोड़नी पड़ी। तो ये वो लोग थे जो तीसरी श्रेणी में थे, लेकिन जिन्होंने अपनी ऊर्जाओं का भी दुरुपयोग किया उस श्रेणी में होते हुए भी। वहीं जटायु जैसे लोग थे, साधारण लोग थे। केवट जैसे लोग साधारण लोग थे, लेकिन उनके उस गुण ने उनको क्या स्थान दिया है। आज भगवान राम के साथ केवट और जटायु का नाम लिया जाता है। तो सनातनियों एक बात को समझिए, हम इस धरती पर आए हैं ईश्वर के किसी कार्य को पूरा करने के लिए, और अगर हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि ईश्वर ने हमें कौन सा कार्य दिया है और उसको हमें किस तरह से पूरा करना है, तो हमारी दुर्गति होना निश्चित है। और जब इस कार्य के अंदर हम अपने आप को संलग्न करते हैं तो यकीन मानिए किसी भी तरह की परिस्थिति हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। ईश्वर स्वयं हमारे लिए वो व्यवस्था करते हैं। भगवान राम जब वन में थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो क्या उन्हें जंगल में ही सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने नहीं करके दी। क्या पांडवों को महाभारत के युद्ध के लिए जितनी ताकत की आवश्यकता थी ईश्वर ने क्या नहीं करके दी। चलिए वो उदाहरण बहुत पुराने हैं, तो अब एक उदाहरण और ले लीजिए। महाराजा अग्रसेन, उनको तो निकाल दिया गया था, जंगल में थे, वहां पर भी मां लक्ष्मी ने उनकी मदद की और उन्होंने अग्रोहा के अंदर एक नए राज्य की स्थापना की। क्या सुभाष चंद्र बोस, उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन वो अकेले निकले थे, पीछे ताकत जुड़ती चली गई। इसीलिए सनातनियों एक बात को समझिए कि हमारा वर्गीकरण भी ऊपर वाले ने किया है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में भी हमारे अंदर कौन सी ताकत है, और अगर हम उस ताकत का भी सदुपयोग कर लें तो हमें महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे फिर हम जटायु की श्रेणी में आते हों, चाहे पन्नाधाय की श्रेणी में आते हों, चाहे केवट की श्रेणी में आते हों, हम हर उस कैटेगरी से भी अपने आप को महान बना सकते हैं, क्योंकि हमने उस ईश्वरीय विधान को समझा है कि ईश्वर ने हमें किस कार्य के लिए भेजा है और हमें क्या करना है। यही कारण है कि जब विवेकानंद को वो ज्ञान दिया गया उनके गुरु के द्वारा, तो विवेकानंद कहते हैं, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मैं ध्यान की गहराइयों में जाऊं। तो गुरुदेव कहते हैं, विवेकानंद तू तो स्वार्थी हो गया रे। ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है इस संसार को बांटने के लिए, तुझे यही कर्म करना है, तुझे स्वार्थी नहीं बनना है, तुझे परमार्थी बनना है। तो यहाँ विवेकानंद इस दुनिया को वो राह दिखाने निकल पड़ते हैं। इसीलिए सनातनियों इस बात को समझिए कि हम यहाँ इस धरती पर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने नहीं आए हैं। हम इस धरती पर उस परमात्मा की
इस प्रकृति के अंदर जो एक नियति तय की गई है, हम उसके अंदर अपना रोल निभाने आए हैं। अगर इतने सारे मनुष्य हैं तो बीमार होंगे तो उन्हें डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों को विशेष योग्यता देकर के इस धरती पर भेजा गया है। अगर वो अपनी उन चीज़ों को पहचान करके उस क्षेत्र में जाएंगे तो श्रेष्ठ डॉक्टर बनेंगे। कुछ लोगों को शारीरिक बल देकर के भेजा है, वो सीमाओं की सुरक्षा करेंगे तो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। कुछ लोगों को मन की गहराइयों तक पहुंचने की ताकत दी है, वो साहित्य लिखेंगे तो बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। कुछ लोगों को सेवा भाव देकर भेजा है, अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति के अंदर श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करेंगे, राजनीति के अंदर एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेंगे। अगर आपको अध्यात्म का ज्ञान देकर भेजा है तो लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को राह दिखाने का काम कीजिए, यहां आपको ईश्वर श्रेष्ठ गति देंगे। अगर आपको अध्यात्म की गहराई के साथ में उन वेदों की आंख को भी जानने का ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, यानी वो ज्योतिष विधा को भी जानने का सामर्थ्य दिया है, तो उसको जानकर अपने आप को ऋषि परंपरा में लेकर आइए और इस विधा से दुनिया को क्या श्रेष्ठ दे सकते हैं उस पर कार्य कीजिए। ये बहुत बड़ा दायित्व है। सबसे बड़ा दायित्व एक ज्योतिषाचार्य का होता है, क्योंकि वो जो करता है, वो जो समाधान देता है, वो 800 करोड़ लोगों पर एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि 144 तरह का वर्गीकरण करना, उनकी समस्याओं को समझना, उनका समाधान उन्हें देना, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये केवल और केवल एक ज्योतिषाचार्य कर सकता है, और ज्योतिषाचार्य भी तब कर पाएगा जब वो अपने जीवन को ऋषि परंपरा के अंदर शामिल करेगा। उसके बिना वो नहीं कर पाएगा। अन्यथा वही चगा चौंध के अंदर वो अपने आप को लेकर चला जाएगा, सेलिब्रिटी बनकर घूमेगा। हाँ, हम बॉलीवुड सेलिब्रिटी के एस्ट्रोलॉजर हैं, हम इसके एस्ट्रोलॉजर हैं, हम उसके एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर समाज के लिए होता है, एस्ट्रोलॉजर दुनिया के लिए होता है, एस्ट्रोलॉजर किसी एक के लिए नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर का जीवन वो तलवार की धार है जिस पर उसको स्वयं को चलना होता है। लोगों का अपमान भी सहन करना पड़ता है, तो लोगों को उनका इलाज भी देना पड़ता है, क्योंकि हर कोई एस्ट्रोलॉजर को अच्छी निगाह से नहीं देखता है। कुछ लोग होते हैं जो उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी की विधा को भी बहुत लोगों ने स्वार्थ के कारण से इसका रूप स्वरूप इतना बेकार कर दिया है कि लोग अब इसे पाखंड की श्रेणी में देखने लगे हैं। इसीलिए हर चीज का समाधान ईश्वर ने हमें दिया है। इस प्रकृति का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, उसमें कितने लोगों की आवश्यकता है, ये ईश्वर को पता है। इसीलिए वो हर 2.5 घंटे के अंदर लग्न बदलता है, अलग कैटेगरी का इंसान इस धरती पर जन्म लेता है। हर 2.25 दिन के अंदर अलग राशि का व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है। यानी कि आने वाले समय के अंदर इस धरती पर किन लोगों की आवश्यकता होगी, उस सामर्थ्य को देख करके इस धरती पर हम लोग को भेजता है। लेकिन हम उन सबको भूल करके हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जी, हमारा बेटा तो डॉक्टर बनना चाहिए, हमारा बेटा तो इंजीनियर बनना चाहिए, हमारा बेटा तो आईएएस बनना चाहिए। चाहे बेशक ऊपर वाले ने उसे राजा बना करके भेजा हो, लेकिन हमें तो उसको आईएएस ही बनाना है। हो सकता है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ हो। तो इस बात की गंभीरता को समझिए। अपने जीवन के अंदर अपने वर्गीकरण को पहचानिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप श्रेष्ठ में आते हैं, निम्न में आते हैं, या संघर्ष की कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी आपको कौन सा गुण ईश्वर ने दिया है, उस गुण को पकड़ करके चलिए। आप भी पन्नाधाय जैसे महान हो सकते हैं, जटायु जैसे महान हो सकते हैं, केवट जैसे महान हो सकते हैं, मीरा जैसे महान हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी महानता को प्राप्त करने के लिए ही ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, और ईश्वर का कोई प्रयोजन यहाँ नहीं है। जैसे एक फिल्म के अंदर अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ करता है लोग उसके अभिनय को याद रखते हैं, उसी तरह से इस धरती पर हम सब एक अभिनय करने आए हैं। कौन बेहतर अभिनय कर रहा है, दुनिया उसको याद रखती है, ईश्वर उससे खुश होता है। इस रंगमंच के पर्दे पर जो डायरेक्टर कह रहा है वही करिए, वही डायलॉग बोलिए। अपने डायलॉग बोलेंगे तो पब्लिक भी जूते मारेगी, अंडे फेंकेगी, और डायरेक्टर तो अगले शो से आपको बाहर करेगा ही करेगा। इसीलिए जीवन के अंदर हमें अगर अपमान मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, तो हम अपने डायलॉग बोल रहे हैं, इसलिए मिल रहा है। और अगर हमें मनुष्य से अगली गति में जाना पड़ रहा है, निम्न गति में जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है हमने अपने डायरेक्टर को भी नाराज कर दिया है।
इसीलिए अपने अभिनय को समझिए, अपने रोल को समझिए और अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और उसमें ज्योतिष जो आपकी मदद कर सकती है, उसके लिए मैं एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा हूं कि दुनिया का हर एक व्यक्ति बिना 1 रुपया खर्च किए अपने जीवन को पहचान सके, जान सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। और इस सब की प्रक्रिया विश्व स्तर पर मैं 30 मार्च 2025 के बाद आरंभ करूंगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।